हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगा और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये तैयार होगा आर्किस्पोरियम से। आर्किस्पोरियम, ये आर्किस्पोरियम आया कहां से? तो आर्किस्पोरियम ये बच्चों पर्टिकुलर न्यूसेलस की जो सेल है, यानी जो न्यूसेलस होता है, सेंट्रल जो टिश्यू है, उस न्यूसेलस की स्पेशलाइज सेल को हम लोग आर्किस्पोरियम कहते हैं। यानी आर्किस्पोरियम इज अ सेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ न्यूसेलस। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ न्यूसेलस कह सकते हैं। तो आर्किस्पोरियम कौन है? आर्किस्पोरियम इज स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ न्यूसेलस, जो कि आपको एनसीईआरटी में समरी में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज आर्किस्पोरियम, जिससे आगे जाके क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल बनता है। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस से हमें मिलेगा लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, यानी मेगास्पोर का हमें लीनियर टेट्राड मिलेगा। अब ये जो लीनियर टेट्राड का मतलब क्या होता है? सेल्स यहाँ पर लीनियरली अरेंज है, यानी एक लाइन में अरेंज है यहाँ पर, तो इनको कहा गया लीनियर टेट्राड, यानी 4 सेल्स है। अब ये जो लीनियर टेट्राड है इसमें जो 3 सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। अब वो कौन से इनके डीजेनरेट होते हैं? तो यहाँ पर बच्चों इधर है माइक्रोपाइलराइड और यहाँ पर है सलाज़लेट। तो कौन से एंड के सेल्स डीजेनरेट होंगे? माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 सेल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। और 3 सेल्स का जो न्यूट्रिशन है एक अकेली जो सेल है वो यूटिलाइज करती है, और उस सेल को हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। सो दिस वन विल बी द फंक्शनल मेगास्पोर, यानी ये ऐसी सेल है जो बाकी 3 सेल्स का न्यूट्रिशन यूटिलाइज करती है, खा जाती है, और तैयार होता है फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए तो इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ। अब क्या होगा? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर डिवीजन होंगे। कौन कौन से डिवीजन्स? जिसको हम लोग कहते हैं माइटोटिक डिवीजन्स। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर से मिलेगा हमें फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब ये फंक्शनल मेगास्पोर यहां पर हम लोग ले लेते हैं। सो दिस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जिससे हमें फीमेल गैमेटोफाइट या फिर जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक वो मिलने वाला है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके साथ होगा माइटोसिस। कितने बार? तो 3 बार माइटोसिस होगा। पहला माइटोसिस होगा तो 2 सेल्स मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस। पहला माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर सेल्स नहीं मिल रहे हमें, ओनली माइटोसिस हो रहा है, वो भी है एंडोमाइटोसिस। कौन सा माइटोसिस? एंडोमाइटोसिस। ओनली यहाँ पर कार्योकाइनेसिस होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा, एट द एंड होगा। सो ओनली कैरियोकाइनेसिस ऑकर, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस मिले। उसके बाद दूसरा माइटोसिस होगा इसके साथ, और हमें 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलेगा, यानी 4 न्यूक्लियस उस सेल के अंदर मिलेंगे। और उसके बाद इसी का होगा तीसरा माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस होगा यानी न्यूक्लियस का, और हमें मिलेगा 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, जिसमें से 4 न्यूक्लियस सलाज़र एंड को रहेंगे, 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर रहेंगे। और ये जो 4 न्यूक्लियस है इसमें से एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा और उससे बनेगा पोलर न्यूक्लिया। क्या बनेगा उससे?
पोलर न्यूक्लिया बनेगा। ठीक है, तब आगे जाके ये जो कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, यानी 3 बार माइटोसिस हुआ किसका, फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस का। यानी पहला माइटोसिस हुआ 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिली, दूसरा माइटोसिस हुआ 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज मिली हमें, और तीसरा माइटोसिस होने के बाद 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें मिला है यहाँ पर। तो पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4, फिर 8 न्यूक्लियस। और कितने बार माइटोसिस हुआ है यहाँ पर, 3 बार माइटोसिस हुआ है। यानी यहाँ पर ओनली कार्योकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं। अब साइटोकाइनेसिस कब होगा, तो अब होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, किसका, ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो हमें मिला है फंक्शनल मेगास्पोर से, अब उसमें होगा साइटोकाइनेसिस। वो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है उसको थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइटोकाइनेसिस वे में। देखिए, तो हमें क्या मिला था, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसमें 3 न्यूक्लियस थे, कौन से वाले एंड की तरफ, सलास। 3 न्यूक्लियस थे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियस थे सेंटर में, जिसको कहते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लिया। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो है अब चेंजेस आ जाएंगे, यानी साइटोकाइनेसिस अब ये करने लगेगा, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर इन न्यूक्लियस के बाहर होगा। तो क्या होगा तैयार, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो जो 3 न्यूक्लियस सलाजल एंड की तरफ है, इनके बाहर सेल वॉल आ जाएगी और हमें मिलेंगे एंटीपोडल सेल्स। विच सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। 2 जो ये सेंटर में न्यूक्लियस लग रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। आगे जाके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार करेंगे। ठीक है, दीज आर द पोलर न्यूक्लिया, जो आगे जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार करेंगे। और जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, जिसमें से एक जो है जिसके बाहर सेल वॉल आएगी और तैयार होगा एग सेल। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस है उससे मिलेंगे हमें सिनर्जीज। यहां पर एक सिनर्जीड और यहां पर एक सिनर्जीड। तो 2 सिनर्जीज और एक जो सेंट्रलाइज है, यानी जो सेंटर में है 2 सिनर्जी के, उससे मिलेगा एग सेल। सो दीज आर एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस वन विल बी द एग सेल। एग सेल, और ये वाले जो है इनको कहेंगे हम लोग सिनर्जीज। सिनर्जीज, सिनर्जीज और एग सेल, इनको मिलाकर एग एपरेटस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एग एपरेटस। ठीक है, तो अब यहां पर 3 न्यूक्लियस सलाजर एंड की तरफ थे, दिस साइड। यहां पे हमें मिले हैं आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंटीपोडल सेल्स। 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे, उससे एक मिली है एग सेल, जो कि सेंट्रल सेल, वहां पर पूरा एक जो लार्ज सेल है, सेंट्रल सेल तो ये बड़ी वाली होगी, इन सिनर्जीड की सेंटर। तो एक एग सेल मिली है लार्ज माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 साइड में मिले हमें सिनर्जीज। ठीक है, और ये जो सिनर्जीज मिले हैं, इन सिनर्जीज के बेस पर कुछ इरेगुलर सेलुलर थिकनिंग्स होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है, जो आगे जाकर पोलन ट्यूब को गाइड करती है। सो फिलीफॉर्म एपरेटस, these are the cellular thicknings present at the base of synergies। synergies के ये बेस पर रहेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो सेंटर में है पर्टिकुलरली,
तो ये जो बड़ी वाली जो सेल है जिसको कहा जाता है सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कितने सेल्स मिले हैं, तो टोटल हमें यहाँ पर ओवरऑल 7 सेल्स मिलते हैं, जिसमें से 3 एंटीपोडल, 3 सेल्स एग apparatus के और एक लार्ज सेंट्रल सेल। तो ऐसे 7 सेल स्ट्रक्चर हुआ है। और न्यूक्लियस कितने यहाँ पर, तो 8 न्यूक्लियस है। 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल के, 3 न्यूक्लियस एग apparatus के और 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस की। तो मतलब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस, उसके बाद यहाँ पर 2 न्यूक्लियस और उसके बाद यहाँ पर एग apparatus के पास 3 न्यूक्लियस। तो टोटल ऐसे 3 2 3, तो कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल्स कितने हैं, 3 और 3 6 और एक लार्ज सेंट्रल सेल, तो हो गए 7 सेल। तो टोटल 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, और जिसको कहते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक। तो ये हुआ एम्ब्रियो सैक या फिर जिसको कहते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमें मेगास्पोर मदर सेल का एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होने के बाद हमें मिला है। ठीक है, सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक और द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या फिर इंटरेस्टिंग कंफ्यूजर्स के साथ में, जिसमें हम लोग जो है उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो कंफ्यूजर्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।